Hello friends, good morning. Today I am going to explain you chapter capital gain. Indexed cost of acquisition. Cost of acquisition पर मैंने पिछला वीडियो में बता दिया था मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। अब मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू कंप्यूट के बारे में सेक्शन 48 बताया था। हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। उस जगह वर्ड यूज क्या था? इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इंडेक्सेशन आर अलाउड। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आर इक्वल टू cost of acquisition multiplied by cost inflation indexed of the year in which assets was sold। आपने कितने में एसेट्स को खरीदा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर आपने परचेज नहीं किया, कहीं और से गिफ्ट में मिला, इनहेरिटेंस में या विल में कोई एसेट्स एक्वायर करते हैं, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहे हमारा खुद का खरीदा हो या प्रीवियस ओनर से जब हमने रिसीव किया हो, मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच एसेट्स वाज सोल्ड और ट्रांसफर, डिवाइडेड बाय cost inflation index for the year in which the assets was first held by the SSC। आपने इस एसेट्स को कब प्राप्त किया था, आपके पास कब आया था, कब ये आपके नाम में हुआ था ये एसेट्स, फर्स्ट वो लेना है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर और फॉर द ईयर इन विच फर्स्ट हेल्ड बाय द SSC। How to compute indexed cost of acquisition? Cost of acquisition multiplied by cost inflation indexed for the year in which assets was sold divided by cost inflation indexed for the year in which assets was first held by the SSC। नेक्स्ट हमने क्या माइनस करना था? हाउ टू कंप्यूट में मैंने सेक्शन 48 में बताया था। How to compute sale consideration less indexed cost of acquisition less और क्या कर रहा था? indexed cost of improvement। How to compute cost of improvement or indexed cost of improvement? Indexed cost of improvement are equal to cost of improvement। 2010 में हमने प्रॉपर्टी परचेज किया, 2012 में हमने और उसके ऊपर खर्च कर दिया, ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट वाज मेड और विच cost of improvement multiplied by cost inflation index for the year in which assets was sold divided by cost inflation index for the year in which improvement took place। आपने कब खरीदा था, निकाल लिया हमने उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बाद में हमने उसके ऊपर इंप्रूवमेंट पे खर्च किया, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी मैंने निकाल लिया। अब दूसरा क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, जो पहले क्या हुआ करता था? इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 1981, जिसको चेंज करके क्या बना दिया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001। यदि आपने किसी एसेट्स को 1 अप्रैल 2001 से पहले एक्वायर किया, तो ऐसे एसेट्स का कॉस्ट क्या होगा? तो बता रहा है मैं लॉ, इनकम टैक्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 इज एक्चुअल कॉस्ट ऑन fair market value as
on 1st April 2001, whichever is higher. It is optional to the SSC. SSC के लिए क्या है ये? ऑप्शनल है। आप चाहें तो ओरिजिनल कॉस्ट ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st April 2001, whichever is higher. लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? If assets is acquired before 1st April 2001. 1st April 2001 मान लेते हैं 1998 को परचेज किया था, 1995 को परचेज किया था, 31 मार्च 2001 को परचेज किया था। तो 1st अप्रैल 2001 के पहले यदि आपने कोई एसेट्स एक्वायर किया है तो 1st अप्रैल का जो मार्केट वैल्यू होगा, कौन सा 1st अप्रैल? 1st अप्रैल 2001, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1st अप्रैल 2001 और ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट व्हिचएवर इज हायर shall be taken as cost of acquisition. Cost of acquisition of bonus share. Cost of acquisition of bonus shares में भी दो केस है। Cost of acquisition if allotment made before 1st April 2001। अगर ये बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के पहले यदि आपको अलॉट हो जाता है तो इसका कॉस्ट क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st अप्रैल 2001। अगर बोनस शेयर, पिछली वीडियो में बता रहा था, क्या बता रहा था? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर से डिपेंड करता है ये मुझे कब अलॉट हुआ। अलॉटमेंट मेड बिफोर 1st अप्रैल 2001 और आफ्टर allotment made after 1st April 2001 shall be nil। अगर 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद if allotment made on or after 1st April 2001 cost of acquisition of such bonus share shall be nil। लेकिन यहीं पे अगर ये अगर ये शेयर्स, बोनस शेयर्स 1st अप्रैल 2001 के पहले अगर अलॉट हुआ है, कब अलॉट हुआ है? बिफोर 1st अप्रैल 2001। इन सच अ केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच बोनस शेयर्स शैल बी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st अप्रैल 2001। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स क्या होगा? written down value of the block। written down value of the block। एसेट्स का जो written down value होगा उस ब्लॉक का, वो हमारा क्या मान लिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। किस एसेट्स का? अगर ये एसेट्स डेप्रिसिएबल एसेट्स हैं, कौन सा एसेट्स है? डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स शैल बी written down value of the block। next and gain arising from depreciable assets are always either short term capital gain or short term capital loss। next, advance money forfeited। if a section 51 of income tax act explain if any advance money forfeited by the SSC, if any advance money forfeited by the SSC, यदि कोई SSC करदाता अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने जा रहा है, अपने एसेट्स को सेल करने जा रहा है और सेल करने से पहले यदि उसने बायर से कोई एडवांस मनी रिसीव किया और बाद में वो एडवांस मनी फॉरफिट कर लेता है तो ऐसे केस में कॉस्ट क्या होगा? तो कॉस्ट डिपेंड करता है एडवांस मनी दो बात पर। किस बात पर? इफ एडवांस मनी आर फॉरफिटेड बिफोर 1st अप्रैल 2014 और ऑन आफ्टर 1st अप्रैल 2014। ये एडवांस मनी कब फॉरफिट हुआ? बिफोर 1st अप्रैल, बिफोर 1st अप्रैल 2014 और on or after 1st April, on or after
ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, यदि 1 अप्रैल 2014 से पहले अगर फॉरफिट किया है, सच इन सच अ केस, सच forfeited amount are deducted from cost of acquisition of assets। क्या कह रहा है? सेक्शन 51 क्या एक्सप्लेन कर रहा है? इफ एडवांस मनी आर फॉरफिटेड बिफोर 1 अप्रैल 2014, in such a case such advance money are deducted from cost of acquisition of such assets। if advance money are forfeited after on or after 1 April 2014, such advance money are taxable under the head income from other sources। such advance money are taxable under the head income from other sources। रिपीट मैं करने जा रहा हूं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ बोनस शेयर्स 1 अप्रैल 2001 के पहले है तो फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे, और 1 अप्रैल 2001 के बाद अगर इशू हुआ है तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नील होगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक होगा। सेकंड केस है एडवांस मनी फॉरफिटेड, एडवांस मनी फॉरफिट, यदि आपने कोई एडवांस मनी फॉरफिट कर लेता है तो इसने कब फॉरफिट किया है? एसएससी ने कब फॉरफिट किया है? अगर ये फॉरफिचर 1 अप्रैल 2014 के पहले हुआ है तो क्या अकाउंटिंग कह रहा है? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है सच एडवांस मनी आर डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स। और अगर 1 अप्रैल 2001 2014 और 2014 के बाद 1 अप्रैल ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, इन सच अ केस such advance money are taxable under the head income from other sources। Thank you friends।